हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज लास्ट क्लास है यूपीटी जीटी के लिए। कल आपका पेपर है और इसमें 100+ क्वेश्चन है, जिसमें आपको कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्ट्स मिल जाएंगे, बायोग्राफी है और जो कमेंट किए गए हैं कॉल्स वर्दी पर वो आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे कल पेपर हो जाएगा 5 तारीख से जीआईसी लेक्चरर के लिए प्रैक्टिस सेट या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन पे वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, तो बस जुड़े रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है हम, बायोग्राफी से है। जॉन कार्लसवर्दी वाज बोर्न, तो इनका जन्म होता है 14 अगस्त 1867 को। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था किंगस्टन हिल, सरे, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है, इनकी जो डेथ होती है वो होती है 31 जनवरी 1933 को, और इनकी जो डेथ होती है वो होती है 31 जनवरी 1933 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। गार्लसवर्दी वॉन द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मिला था वो मिला था द फॉरसाइट सागा के लिए। गार्लसवर्दी स्टडीड, ये तो कहाँ से पढ़े लिखे थे? तो ये पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर गार्लसवर्दी वाज ट्रेंड, तो ये क्या थे पहले? राइटर होने से पहले तो ये क्या थे? लॉयर थे। ये क्या थे? लॉयर थे। गार्लसवर्दी फादर वाज सक्सेसफुल, इनके जो पिता थे वो क्या थे? लॉयर एंड प्रॉपर्टी ओनर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गार्लसवर्दी मदर बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ, तो किस फैमिली से बिलोंग करती थी इनकी माता जी? तो ये करती थी ओल्ड लैंडेड जेनेटरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गार्लसवर्दीज अर्ली वर्क्स वर पब्लिश्ड अंडर द सिडोनियम, इसकी पेपर में पूछी थी स्पेलिंग सिडोनियम की। तो इनका जो था वो था सॉन जॉन सेंट जॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। विच वाज गार्लसवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, तो इनकी पहली पब्लिश्ड बुक कौन सी थी? तो इनकी पहली पब्लिश बुक थी फ्रॉम द फोर विंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आई थी 1897 में आई थी ये बुक। फ्रॉम द फोर विंड्स पब्लिश्ड, तो अभी बताया था ये 1897 में आई थी ये। गार्लसवर्दी अबेंडन्ड हिज सिडोनियम, तो उन्होंने अपना जो सिडोनियम नाम था जॉन सेंट जॉन को कब छोड़ दिया था? तो ये छोड़ दिया था 1904 में। 1904 में छोड़ दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। द नोबेल डेट एस्टेब्लिश गार्लसवर्दी रेपुटेशन वाज, तो इनको रेपुटेशन कहाँ से मिली थी? कौन सा वर्क था? तो रेपुटेशन इनको मिलती है। तो एक वर्क था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड, तो 1906 में ये पब्लिश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1906 में होता है। द सेंट्रल फैमिली इन द फॉरसाइट सागा इज, वो क्या थी? मॉन्ट फैमिली थी, कर्नल थी, फॉरसाइट फैमिली थी, हिलक्रिस्ट फैमिली थी। तो कौन सी फैमिली थी वो? ये थी आपकी फॉरसाइट फैमिली। द फर्स्ट नोबेल ऑफ द फॉरसाइट सागा, तो पहला नोबेल कौन सा था उसका? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द सेकेंड नोबेल ऑफ द फॉरसाइट सागा, तो दूसरा नोबेल कौन सा था फॉरसाइट सागा का? ये दूसरा नोबेल था जो था इन चेंसरी, जो 1920 में आ जाता है ये। द थर्ड नोबेल ऑफ द फॉरसाइट सागा, तीसरा नोबेल कौन सा था? तो ये था आपका टू लेट था, ध्यान रखेंगे। द इंटरल्यूड बिटवीन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन चेंसरी, तो इन दोनों के बीच में एक इंटरल्यूड आया था जिसका नाम था इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1918 में आया था। द इंटरल्यूड बिटवीन इन चेंसरी एंड टू लेट, अब एक और इंटरल्यूड आया था जो आया था 1920 में इन चांसरी और टू लेट के बीच में आया था। यह था अवेकनिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज सागा, ये किसके ऊपर बेस्ड है ये वाली कहानी? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम फॉरसाइट सागा के ऊपर ये हीरो है। ऑनरशिप दिखाता है, पोजीशन दिखाता है अपनी बीवी पर। आयरन हेरियन बिकम द वाइफ ऑफ, ये किसकी पत्नी बनी थी? ये गरीब परिवार से थी, ये शादी कर लेती है सम फॉरसाइट से। तो इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरसाइट सागा। सॉम्स फॉरसाइट। फिलिप बॉस्नी इज प्रोफेशनली
ये क्या था, ये इसका प्रोफेशन क्या था फिलिप बोसनी का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका क्या था, आर्किटेक्ट था। जून फॉरसाइट इंगेज, तो जून फॉरसाइट थी वो बेटी थी यंग जॉलियन की, और ये पोती थी मतलब नातिन थी ये ओल्ड जॉलियन की। ये बेटी थी आपकी मतलब यंग जॉलियन की, शादी हो रही थी फिलिप बोसनी से, ध्यान रखेंगे फिलिप बोसनी से। फिलिप बोसनी जो है वो प्रेम में पड़ जाता है, जो सॉन्स फॉरसाइट की बीवी होती है आयरिन, उसके प्यार में पड़ जाता है ये। ओल्ड जॉलियन, ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट इज द ग्रैंडफादर ऑफ, ये किसका ग्रैंडफादर था ये? ग्रैंडफादर किसका था ये? तो ग्रैंडफादर था ये जून फॉरसाइट का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यंग जॉलियन इवेंचुअली मैरिज, ये किससे शादी करता है? यंग जॉलियन ये शादी कर लेता है आयरीन से, ध्यान रखेंगे ये आयरीन से शादी कर लेता है। जो पहली इसका पहला पति होता है सॉम फॉरसाइट की पत्नी होती है, बाद में उसको छोड़ देती है, शादी कर लेती है यंग जॉलियन से। आयरन का जो संबंध होता है वो कुछ दिन प्रेम प्रसंग चला था, ओल्ड जॉलियन के साथ भी चला था, जो इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट है उसमें दिखाया गया है इसमें। द फ्लूर फॉरसाइट इज द डॉटर ऑफ, ये फ्लूर फॉरसाइट जो डॉटर होती है वो होती है आपकी सॉन्स फॉरसाइट की। सॉन्स फॉरसाइट होता है उसकी पत्नी होती है फ्रेंच गर्ल होती है, उसे शादी कर लेता है। उसे एक बेटी होती है जिसका नाम तो होता है फ्लूर, फ्लूर होती है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। जॉन फॉरसाइट इज द सन ऑफ, ये किसका बेटा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेटा था आयरीन और यंग जॉलियन का। और ये जॉन फॉरसाइट होता है वो फ्लूर से प्रेम करने लगता है, वो भी उससे प्रेम करती है। द ट्रेजिक लव स्टोरी इन टू लेट इज बिटवीन, ये किसके बीच में प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है? इसमें दिखाता है जॉन और फ्लूर, फ्लूर के प्रेम प्रसंग को दिखाता है। फ्लूर इवेंचुअली मैरिज, ये शादी करती है माइकल मॉन्ट से, ध्यान रखेंगे ये शादी करती है माइकल मॉन्ट से। माइकल मॉन्ट जो है वो किससे बिलोंग करता है? अरिस्टोक्रेसी, और माइकल मॉन्ट जो है वो अरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करता है। द ट्रायलॉजी फॉलोइंग द फॉरसाइट सागा, इसकी ट्रायलॉजी है वो फॉलोइंग करती है, कौन सी ट्रायलॉजी आती है इसके बाद? इसके बाद आती है अ मॉडर्न कॉमेडी, जो आई थी 1929 में आई थी, ध्यान रखेंगे। द फॉरसाइट सागा नोबेल अ मॉडर्न कॉमेडी के बाद कौन सा नोबेल पहला था उसमें? द व्हाइट मंकी, कौन सा था? व्हाइट मंकी था उसका पहला नोबेल। नेक्स्ट है द सेकंड नोबेल ऑफ मॉडर्न कॉमेडी, तो इसका सेकंड नोबेल कौन सा था? सेकंड नोबेल, तो इसका आंसर हो जाएगा द सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून जो आया था 1926 में आया था, और व्हाइट मंकी आया था 1924 में आया था। द थर्ड नोबेल ऑफ मॉडर्न कॉमेडी, तो थर्ड नोबेल कौन सा था? वो था आपका स्वान सॉन्ग, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहला कौन सा था? द व्हाइट मंकी हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिल्वर स्पून, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सॉन सॉन्ग। द ट्रायलॉजी आफ्टर मॉडर्न कॉमेडी, मॉडर्न कॉमेडी के बाद कौन सी ट्रायलॉजी आई थी? तो ये आई थी एंड ऑफ द चैप्टर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एंड ऑफ द चैप्टर आई थी। द फर्स्ट नोवेल ऑफ द एंड ऑफ द चैप्टर, इसका पहला नोवेल था वो था आपका, वो कौन सा था? ये हो जाएगा मेड इन बेटिंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द सेकंड नोवेल कौन सा था एंड ऑफ द चैप्टर का? और ये आई थी 1934 में, ध्यान रखेंगे ये 34 में आई थी, एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर डेथ ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो ये दूसरा कौन सा था? ये दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोरिंग वाइल्डरनेस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द फाइनल नोवेल ऑफ एंड ऑफ द चैप्टर, जो फाइनल नोवेल था वो था आपका मेडिंग इन बेटिंग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेडिंग इन बेटिंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पहला था तुम्हारा, सॉरी ये कौन सा था? ओवर द रिवर, ये लास्ट वाला कौन सा था? ओवर द रिवर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ओवर द रिवर हो जाएगा लास्ट वाला। पहला था मेड इन बेटिंग, पहला था ये पहला था। दूसरा हो जाएगा ये वाला, ये आपका पहला हो जाएगा, बता दे रहा हूँ एक बार, ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा। ध्यान रखेंगे जो लास्ट में आया था ओवर द रिवर। द हीरोइन ऑफ द एंड ऑफ द चैप्टर, हीरोइन कौन सी थी द एंड ऑफ द चैप्टर की? तो हीरोइन थी ये ऑप्शन सी डिनी चेरेल, ये जो थी वो सेंट्रल कैरेक्टर थी और थर्ड ट्रायलॉजी की।
गार्ड्सवर्दी मैरिड, किससे शादी करते हैं ये? तो ये शादी करते हैं एडा पियर्सन कूपर से, ये शादी कर लेते हैं इनसे 1905 में। एडा वाज ओरिजिनली मैरिड टू, ये शादी पहले किससे हुई थी? तो ये शादी हुई थी आर्थर गार्ड्सवर्दी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गार्ड्सवर्दी क्लोज लिटरेरी फ्रेंड, इनका क्लोज लिटरेरी फ्रेंड कौन सा था? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गार्ड्सवर्दी फर्स्ट मेट कॉनर्ड, ये मिला था ड्यूरिंग किसके दौरान मिला था? ये मिला था सी वॉयज के दौरान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट गार्ड्सवर्दी वर्कड एट, तो उन्होंने काम किया था, तो किस पे काम किया था? काम किया था हॉस्पिटल मेजर पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गार्ड्सवर्दी सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, ये प्रेसिडेंट बना था, वो बना था पेन इंटरनेशनल का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गार्ड्सवर्दी रीमैरिड, वो रिमेंड प्रेसिडेंट ऑफ पेन अंटिल, कब तक रहा था उसका प्रेसिडेंट? ये रहा था आपका 1933 तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गार्ड्सवर्दी रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज कर देता है वो? तो रिफ्यूज कर देता है नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि रिफ्यूज कर देता है वो। ही एक्सेप्ट द, वो क्या एक्सेप्ट कर लेता है? वो एक्सेप्ट कर लेता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट को ये एक्सेप्ट कर लेता है 1929 में, इनको मिला था ये। गार्ड्सवर्दी एसेस वर स्कैटर्ड, जो इनकी जो राख थी उसको बखेर दिया गया था, तो वो कहाँ बखेरी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर द साउथ डाउन्स। गार्ड्सवर्दी इज बेस्ट रिमेंबर्ड टुडे फॉर, वो आज जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं द फॉरसाइट क्रॉनिकल के लिए। द वाइट मंकी फ्लू फॉरसाइट ए पोर्ट्रेट एज रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं पोस्ट बार मॉडर्न यूथ को दिखाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द टाइटल वाइट मंकी सिम्बलाइज, तो वाइट मंकी सिम्बलाइज क्या करता है? ये सिम्बलाइज करता है ह्यूमन रेस्टलेस एंड फ्यूटिलिटी। माइकल माउंट बिलोंग टू, माइकल माउंट जो बिलोंग करता है वो करता है अरिस्टोक्रेसी से, ये पहले भी बताया था। बट नोवेल इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द, ये तो हो गया था, कुछ हो गया था, कुछ रिपीट क्वेश्चन हो गया है। फ्लोरिंग वाइल्डरनेस पाई पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी आपकी 1932 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विच वाज द लास्ट नोवेल कंप्लीटेड ड्यूरिंग द गार्ड्सवर्दीज लाइफ टाइम, तो इनका कौन सा था जो कंप्लीट हो गया था 1900? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओवर द रिवर बाज पब्लिश्ड, ओवर द रिवर जो था वो कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था पोस्टुमसली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच प्ले डील्स विद द लेबर स्ट्राइक, तो ये करता है आपका स्ट्राइक। जॉन एंथनी इज स्ट्राइक रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉन एंथनी वो रिप्रेजेंट किसको करता है? वो करता है ऑप्शन नंबर बी, कंपनी मैनेजमेंट को। वर्कर्स लीडर इन स्ट्राइक, तो कौन सा था वर्कर का लीडर? वो था आपका रॉबर्ट्स। स्ट्राइक इज नोटेबल फॉर, किसके लिए जानी जाती है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस ट्रीटमेंट ऑफ बोथ साइड्स। जस्टिस बाज फर्स्ट परफॉर्म, तो ये परफॉर्म हुआ था 1910 को। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस का प्रोटोगनिस्ट कौन है? विलियम फाल्डर है। फाल्डर इज कन्विक्टेड ऑफ, तो उस पर किस चीज़ का चार्ज लगा है, किस चीज़ का दोषी पाया गया है? फॉर्जरी का। 9 पाउंड से 90 पाउंड को बना देता है वो। फाल्डर कमिट द क्राइम मेनली बिकॉज ऑफ, तो उसने वो किया था क्राइम, वो किया था रूथ हैनिबल के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्टिस कंट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म इन द, क्या रिफॉर्म करता है? प्रिजन सिस्टम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द सिल्वर बॉक्स बाज अटैक्स, किस पर अटैक करता है ये करता है क्लास इनइक्वालिटी ऑफ इनजस्टिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द वेल्थी फैमिली इन द सिल्वर बॉक्स इज, तो वेल्थी फैमिली जो सिल्वर बॉक्स में है वो कौन सी वाली है? तो हो जाएगा बार्थविक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जॉन बार्थविक इज, ये क्या है? पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, लॉयर है, जज है, तो ये आपका पॉलिटिशियन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। द सेंट्रल इशू जो सिल्वर बॉक्स,
तो इसका सेंट्रल इशू क्या है इसका, इसमें क्या है आपका, इसमें हो जाएगा थेफ्ट, चोरी करता है वो। लॉयल्टी सेंटर्स ऑन द ऑक्यूजन ऑफ, तो ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है आपकी, ये भी क्या दिखाती है, थेफ्ट दिखाती है, चोरी को दिखाती है। द ज्यूस करेक्टर इन लॉयल्टीज, तो ज्यूस कौन होता है उसमें, बोथनी या डी लेविस, फाल्डर या रॉबर्ट्स, तो ये आंसर हो जाएगा डी लेविस। क्या होता है आपका, ज्यूस होता है। लॉयल्टी एक्सपोज प्रेजुडिस बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेस एंड क्लास पर। कैप्टन डैंसी इज ए करेक्टर ऑफ, ये किसका करेक्टर है, ये हो जाएगा लॉयल्टीज का। द स्किन गेम ड्रामेटाइज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो किसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, ये दिखाती है ओल्ड अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू वेल्थ को दिखाती है। द हिल क्रिस्ट रिप्रेजेंट, द हिल क्रिस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आपका ओल्ड, ये करता है आपका ओल्ड लैंडेड जेंट्री को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हॉर्न ब्लोअर रिप्रेजेंट, तो किसको करता है ये आपका न्यू इंडस्ट्रियल वेल्थ को करता है, जो अभी अभी धनी व्यक्ति हुआ है। द स्किन गेम वाज एडोप्टेड इनटू ए फिल्म ऑफ, तो इस पर कौन सी फिल्म बनी थी, किसने किया था फिल्म, तो ये एडोप्टेड किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगी। अल्फ्रेड हिचकॉक विच प्ले फोकस ऑन प्रिजन रिफॉर्म, तो ये कौन सा प्ले है, ये आपका हो जाएगा जस्टिस। ऑप्शन ए हो जाएगा। विच प्ले क्रिटिक्स पेट्रोटिक हाइस्टीरिया, तो कौन सा प्ले दिखाता है क्रिटिक हाइस्टीरिया, तो ये हो जाएगा आपका 84 का हो जाएगा द मोब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द मोब वाज रिटन इन ड्यूरिंग, तो ये कब लिखा गया था, ये लिखा गया था ड्यूरिंग 1914। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ स्केप, तो स्केप का कौन सा प्रोटोगनिस्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैट डेनेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्केप एक्सप्लोर करती है, तो क्या दिखाती है ये दिखाती है ह्यूमन कंपेशन वर्सेस लीगल रिजिडिटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। विच प्ले कंसर्न एन एल्डरली मैन स्ट्रगल फॉर डिग्निटी, तो ये कौन से प्ले की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 88 का हो जाएगा आपका ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश। द प्रोटोगनिस्ट ओल्ड इंग्लिश चूज द डेथ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है प्ले है ओल्ड इंग्लिश। तो ये क्या दिखाता है, पॉइजन, ड्राइंग, ओवर ईटिंग, शूटिंग, ये क्या खाता है ये ओवर ईटिंग से इसकी डेथ हो जाती है, ओवर ईटिंग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्ल्स फॉर दिस फर्स्ट सक्सेसफुल नोबेल, तो इनका था सिल्वर बॉक्स, जो 1906 में आया था। विच नोबेल क्रिटिक्स सोशल हिपोक्रेसी अमंग द अपर क्लास, तो अपर क्लास को कौन से में दिखाया गया है, अपर क्लास को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन फेरिसिस को दिखाता है ये। फ्रेटर्निटी डील्स विद लार्जली विद, तो किसको दिखाती है फ्रेटर्निटी, ये दिखाती है आपकी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्बन पॉवर्टी एंड सोशल डिवीजन को दिखाती है। द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द पेट्रिशियन, पेट्रिशियन का आपका प्रोटोगनिस्ट कौन था, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिल्टन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द पेट्रिशियन एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, ये दिखाती है ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द डार्क फ्लावर एग्जामिनेंस, तो ये क्या दिखाता है डार्क फ्लावर, तो ये दिखाता है 95 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, लव एट डिफरेंट एज ऑफ लाइफ। जोसेफ कॉलार्ड इन्फ्लुएंस्ड गर्ल्सवर्दी, तो कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेटिव डेवलपमेंट से। गर्ल्सवर्दी सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ, तो किसके प्रेसिडेंट बने थे ये, आंसर बी हो जाएगा। तो इनको कब मिला था नोबेल प्राइज, डबल हो गया, 1932 में मिला था। गर्ल्सवर्दी डिक्लाइंड, तो ये क्या डिक्लाइन कर देते हैं, नाइटहुड, क्या कर देते हैं, नाइटहुड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गर्ल्सवर्दी चीफली रिमेंबर्ड फॉर, किसके लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे जो गर्ल्सवर्दी पर बेस्ड हैं। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बस ये
20 मिनट की वीडियो है, आप 10 मिनट में इसको देख लेंगे, चलते चलते भी इसको देख सकते हैं। तो ये सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और जब एग्ज़ाम दे के आओ तो कमेंट में ज़रूर आके बताना कि आपका कितना स्कोर बनना है, और आप बताना ज़रूर कि कितना स्कोर आप करके आए हैं, कि कितना स्कोर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कि कितनी मेरिट जा सकती है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सभी को कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। मिलते हैं 5 तारीख को, या तो मिलेंगे, या तो आंसर की लेके आएंगे टीजीटी की, या फिर आपका जीआईसी लेक्चरर के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।